जय मसीह की सबनो। ये बहुत बहुत ख़ास टॉपिक है। और स्पेशली पंजाब के लोग और ख़ास लड़की लोगों के लिए, औरत लोगों के लिए जो शादीशुदा नहीं, उनकी शादी अभी तक हुई नहीं है। मैं बहुत बहुत दुखी हो गया बहुत लोगों से बात करके कि अ, जब मैं बात करता हूँ कि ये शादी के बारे में, तो बहुत औरत लोग मुझे बोलते हैं कि अगर वो शादी करेंगे कि जो मसीह में नहीं है लड़के के साथ, ये प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लड़का या बंदा फिर खुदा में आएगा और फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं सही है और ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है जो मसीह में नहीं है उसके साथ शादी करने को। ये बहुत बहुत नॉर्मल नॉर्मल बात है पंजाब में। और लगता है दूसरा जो एक दो थोड़ा दूसरे स्टेट्स जो है इंडिया का। लेकिन खुदा का वचन हमें आदेश देता है कि ऐसा नहीं करने का। और मैं आपको एक सफ़र पे लेके जाऊंगा, ट्राई करूंगा जितना भी मेरे पास मेरे साथ होगा आपको सिखाने को। ये खतरा, ये जो डेंजर, आप अगर मसीह में जो नहीं है उसके साथ शादी करेगी, अगर आप बंदा है या बंदी या औरत है, तो फिर हम देखेंगे ये ये कैसा होता है। ओल्ड टेस्टामेंट हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि इजरायली यहूदी लोगों को खुदा ने वचन दिया था या आदेश दिया था कि वो किसी किसी दूसरे लोगों को के साथ शादी नहीं करने का। सिर्फ इजरायली लोगों के साथ उनकी शादी होने का बहुत ज़रूरी थी। क्यों? ताकि वो फिर उसके दूसरे जो उनका जो गॉड्स जो होते हैं, जो वो मानते हैं, उनकी बिलीफ जो होती है, वो फिर मिक्सअप करेंगे और फिर उनका जैसा बन जाएंगे। तो खुदा ने उनको आदेश दिया था कि ऐसा नहीं करने का। और हमें भी, हम अभी एक आत्मिक यहूदी जैसे है, तो हमें भी अभी आदेश दिया है खुदा ने कि जो मसीह में है, जो मसीह का फैमिली में है, कोई भी हो, वो काला हो, गोरा हो, ब्राउन हो, मेरा जैसा, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसीह का आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अंदर होने का बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि ये बात अभी हम टारगेट करेंगे। और वचन में एक एक इंग्लिश में पहला मैं पढ़ूंगा। इंग्लिश में लिखा है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। अनबिलीवर्स जो मसीह में नहीं है। फॉर व्हाट पार्टनरशिप कैन राइचस हैव विद विकेडनेस, और व्हाट फेलोशिप डज लाइट हैव विद डार्कनेस। अभी मैं ट्राई करूँगा हिंदी में पढ़ने को और फिर हम आगे जाएंगे। अविश्यों से अविश्यों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई की भला कैसी समानता है, या प्रकाश और अंधेरे में भला मित्रता कैसे हो सकती है। हालेलुया। तो इधर बहुत क्लियर लिखा है कि हम अंधेरे का लोग हैं, सॉरी, हम रोशनी का लोग हैं। तो हम अंधेरे के साथ मिक्सअप करेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा। हालेलुया। और जो बुराई और अच्छाई जो होती है ये मिक्सअप करेगी तो फिर कैसा हो जाएगा। जो बुरा है वो बुराई के साथ जुड़ने का, और जो रोशनी है ये रोशनी के साथ जुड़ने का। हालेलुया। और ये इसका मतलब ये है कि हमारा स्पिरिट में रोशनी आई है, हमारा स्पिरिट में ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जीवन बदल गया है। और फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा का आदेश मानेंगे और इसमें हमारी भलाई हो जाएगी। हालेलुया। क्यों नहीं शादी कर सकते हम जो खुदा में नहीं है उनके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात यह है कि उनका स्पिरिट अलग है। ओके। और उनका स्पिरिट में अभी तक ये स्पिरिट नया जीवन नहीं पाया है। तो ये आपके साथ स्पिरिट में, आत्मा में कैसा आगे जाएगा? वो प्रार्थना नहीं करेगा आपके साथ। चर्च में हो सकता है नहीं आएगा, चर्च में आएगा भी तो फिर ये आपके लिए
उतना मज़े की बात नहीं है। ये चर्च सिर्फ आने का ये इशू नहीं है, ये दिल का इशू है, ये नया जीवन पाने का इशू है। जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर डिसीजन करना पड़ता है बच्चों को खुदा के वचन से सिखाने का। तो अगर आपका हस्बैंड या आपका आपकी बीवी अगर वो खुदा में नहीं है तो फिर वो बोलेंगे चलो छोड़ दो, क्यों हम सिखाएंगे, वचन क्यों सिखाएंगे, हम अच्छा स्कूल में भेजेंगे। और ये ज़रूरी है क्योंकि उनका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, अच्छे स्कूल में डालेगा तो मेरा बच्चे भी अच्छे स्कूल में है। लेकिन मैं और मेरी बीवी जुड़ी हुई है आत्मा में, स्पिरिचुअली हम जुड़े हुए हैं और हम एक है। डिसीजन जब हम लेते हैं बच्चों के लिए हम एक है, उनके लिए जो भलाई जो होती है खुदा के सामने वो हम पहला कंसिडर करते हैं। अगर समझ लो आपका बीवी या आपका पति आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ है स्पिरिट में, तो फिर आप ये बातें कैसे कर सकते हैं, आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया। आप जब फास्टिंग करने को बोलेगा या बोलेगी तो फिर बोलेगा ये क्या नाटक है, फास्टिंग का क्या है। तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्टी मामला है। और ये भी मैंने सुना है कि औरत लोग, खास औरत लोग बोलते हैं, खास औरत लोगों के साथ ज़्यादा बात की है इस मामले पे, वो बोलते हैं वो फिर मसीह में आएगा फिर सब जगह पे पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत रिस्क है। अगर वो मसीह में नहीं आएगा तो क्या, आपका फ्यूचर के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रही है। और हो सकता है ये लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर बनाने के लिए सोचते हैं कि ये बंदा मसीह में नहीं है लेकिन उसके पास दौलत है, पैसा है, तो इसलिए हम कर सकते हैं। या डैडी और मामी का प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन प्रेशर में मत जाने का, क्योंकि खुदा का वचन के विरोध है अगर आप मसीह के फैमिली में जो नहीं है उसके साथ शादी करेगा तो। हालेलुया। और औरत लोगों के लिए ये बहुत एक खास बात है, जो आपका पति जो जो होने वाला पति जो होगा वो लीडर होना ज़रूरी है कि आपको गाइड करे, आपको स्पिरिचुअली वो कवर करे, आपके लिए वो प्रार्थना करे, आपके लिए वो ऊपर उठाएगा, आपको वो एनकरेजमेंट देगा। तो अगर वो मसीह में नहीं है तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। वो एक डिजेबल जैसा, एक कुर्सी नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो व्हील चेयर पे जैसा स्पिरिचुअली होगा अगर वो मसीह में नहीं है और आपका जैसा जुड़े नहीं है स्पिरिट में। हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज़ मेरी विनती कर रहा हूँ मैं कि खास हाउस ऑफ ग्लोरी का लोग जो चर्च में जो मसीह में नहीं है उनके साथ प्लीज़ प्लीज़ मत शादी करो। और अगर आप शादी करेंगे और मुझे आप पूछेंगे आपकी शादी करने को, तो मैं आपकी शादी नहीं करूँगा, मैं ब्लेस करूँगा, क्योंकि शादी खुदा से होती है। लेकिन चर्च में हम शादी नहीं करेंगे अगर आप जो मसीह में नहीं हो उसके साथ शादी अगर करेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि आपकी भलाई नहीं हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल भलाई आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो मैं अभी शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मुझे इनकरेज करती है, मेरे लिए प्रार्थना करती है, मेरे लिए कभी कभी फास्टिंग करती है, मेरे लिए कभी कभी वो सिखाती है मुझे। वैसे मैं उसको सिखाता हूँ, मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, मैं उसको फ्रीडम देता हूँ। उसकी जो मिनिस्ट्री वो वर्शिप में है, वो प्रचार करती है और टीचिंग करती है। वो ड्रामा का लीडर है, मैं उसको मदद करता हूँ और मैं उसको फ्रीडम देता हूँ। ये जो खुदा ने उसको जो दिया है उसमें वो आगे जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरा जिम्मेदारी है। अगर समझ लो आपका हस्बैंड ऐसा नहीं है और खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता है और खुदा में नहीं है, तो फिर वो आपको कैसा कैसा आपको वो आगे लेके जाएगा। आप जैसा एक फूल जैसा है, और ये फूल जो ब्लॉसम जो होता है इंग्लिश में बोलता है, वो बहुत अच्छा ब्लॉसम होने का, और फिर उसका लोग उसको देख के वो खुश होना मांगता है। सही है ना। तो फिर आप एक फूल जैसा है, अच्छा बन जाओ। ये मसीह में जो नहीं है लड़कियों के साथ शादी मत करो प्लीज़। कितना भी पैसा उनके साथ होगा, दौलत होगी, गाड़ियाँ होगी, बहुत बड़ा घर होगा, ये मकसद नहीं है शादी करने का। शादी का करने का मकसद है खुदा की सेवा करने का साथ में। अगर आपका बंदा, आपका जो हस्बैंड, आपकी वाइफ, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड खुदा के लिए जीने को चाहता है, ये अच्छी क्वालिटी है उनमें। तो इस बंदे के साथ, ऐसी तरह के बंदे के साथ, ऐसी तरह के लड़की के साथ शादी करो, ताकि आपका लाइफ बहुत ब्लेस हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ सवाल है तो पूछने का, लेकिन
जो मसीह में नहीं है उनके साथ प्लीज़ शादी मत करो, क्योंकि ये खुदा के वचन के विरोध है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।